श्रीमद् भगवत कथा सुनने देवी चित्रलेखा जी द्वारा। हम लोग जा रहे हैं स्प्रिंग फील्ड में। ये देखो ये सारे लोग हैं एंड गड्डी वाले नहीं, मतलब ये तो पैदल चल रहे हैं, ये सब है। तो हम सभी जा रहे हैं गाइस, बाकी आप लोग को बाद में जाके दिखाते हैं कैसा माहौल है। एक बार हम लोग जा आए हैं बट आज एक्चुअली थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था ना, सो इस वजह से आज फुल फ्री है, संडे है, दैट्स वाई हम लोग आज फिर जा रहे हैं। एंड आज हम प्रॉपर इंजॉय फुल मतलब कथा सुन के आएंगे। बीच में हम पहले थोड़ा जल्दी थी, रात हो जाती थी, इस वजह से हम जल्दी आ जाते थे, तो इसलिए आज हम जाएंगे फुल सुनने, फुल कथा सुन के आएंगे श्रीमद् भगवत कथा। तो चलिए मिलते हैं हम आगे। तो हम पहुँचने ही वाले हैं। देखिए हम बिल्कुल नियर आ चुके हैं स्प्रिंग फील्ड पैलेस के एंड बिल्कुल पहुँच ही चुके हैं। वो देखिए सामने एंड हम लोग अब रोड क्रॉस करते हैं एंड ये देखिए गाइस हम लोग पहुँच गए हैं स्प्रिंग फील्ड पैलेस में। अगेन रश देखिए गाइस कितना है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बहुत सारी कार्स खड़ी हुई हैं एंड लेट्स क्रॉस द रोड। गाइस ये देखो हम फिर से लगता है वृंदावन पहुँच गए हैं, बाकी अंदर जाके पता चलेगा कैसा माहौल है। चुप चुप, ये देखो गाइस कितना सुंदर बनाया है। ये तो ऐसे हमें वृंदावन की फील आने लगी। गाइस हमने स्लीपर्स अपनी जमा करवा दी है एंड अब हम अंदर जा रहे हैं। लेट्स गो टू इनसाइड। ये देखिए ये सारे लोग हैं हम। देखो गाइस हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। ये देखो, चलो चलो। वृंदावन की तरह यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई हैं। आज हम फाइनली शॉपिंग करके ही जाएंगे यहाँ से। ये देखो गाइस कितना सुंदर सुंदर डेकोरेट है यार, वृंदावन की फीलिंग आ रही है। एक यहाँ पे फ़ोटो खींचनी है, चलो मेरी फ़ोटो खींच यहाँ पे मम्मी के फ़ोन से। ये हमारे कान्हा जी हैं और यहाँ पे फ़ोटो खींचनी है मैंने मम्मी के फ़ोन से। देखिएगा इस डेकोरेशन, देखिए सारे लोग, ये सारे लोग हैं। फोटो खींच देख ऑफ कोर्स। कथा सुनने
हर किसी को चढ़ता नहीं, और चढ़ गया तो फिर तो राधे ही राधे है, फिर तो मौज ही मौज है, फिर आनंद ही आनंद है। राधा नाम का रंग चढ़ने के बाद जो मस्ती चढ़ती है ना, ब्रज के प्रेमियों की जो राधा नाम की मस्ती में जो आनंद लेते डूबते उन्हें देखा है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये मस्ती खरीदी नहीं जा सकती, ये दुनिया की बाजारों में नहीं मिलती। ये मस्ती किशोरी जी के नाम की है, ये मस्ती श्री ठाकुर जी के नाम की मस्ती है। तो भैया वैसे भी श्री जी तो कृष्ण लीला बाल लीला के मूल हैं। श्री ठाकुर जी का पूतना का कल्याण करना, सट्टासुर का कल्याण करना, तृणाव्रत का कल्याण करना, ये सब सुंदर लीला चर्चा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी भगवान की लीलाओं को आगे बताते हैं। भगवान का नामकरण हुआ, गर्गाचार्य जी ने भगवान के नाम रखे अनेक। भगवान की लीला आरंभ हुई। श्री छोटे से ठाकुर जी पैजनिया बांध पूरे नंद भवन में ठुमक ठुमक चलते डोलते। बच्चा धीरे धीरे चलना सीखता है, पर हमारे ब्रज के लाला ने चलनो ना सीखो, ये तो उठे और सीधे ने रेस लगाई। रेस लगाई मतलब फिर इनको पाँव घर में रोको नहीं, एक बार निकरे तो ऐसे निकरे कि ब्रज में महाराज कन्हैया नाम कोई कि ऐसो हवा फैल गए हो कि सबको पता ही कि ये कभी भी कहीं भी आके कछु भी कर सकते, कछु भी उलम मचा सकते। ऐसे सहज बन के ठाकुर जी गोपिन के घर जान लगे, गोपिन न्योता देने लगी, भगवान को अपने पास बुलाने लगी। लाल जी आज हमारे घर आ जाओ, सपने में न्योता देती, सपने में ठाकुर जी को बुलाती और एक एक की इच्छा ठाकुर जी पूरी करते। कछु ना कछु बहानों लेकर के, बहानों बना के मैया ते घर से निकल जाते। मैया पतोई कह रहे हो खेलने जा रहे हो मैया, पर यू कछु ना कछु तूफानी मचा के आ रहे हो। और जब कछु करके आते तो फिर गोपी आके मैया को खूब शिकायत करती, तेरो लाला ऐसो, तेरो लाला वैसो, तेरे लाला ने ये कर दियो। अब मैया सुन सुन के बड़ी सिहाती हो रही है शिकायत, पर मैया सुन सुन के बड़ो आनंद ले रही है। अच्छा ऐसे कर दियो, हाँ ऐसे कर दियो, ऐसे कर दियो, अरे बड़ा आनंद लेती है यशोदा। सभी गोपी भी आनंद लेती। ठाकुर जी उनके संग का जो लीला कर दे ना, तो उनकी पूरी रात यही सोचने में निकल जाती, आज कैसे ठाकुर जी आए थे, लाल जी कैसे आए, कैसे हमारे कंधा पे हाथ धरो, कैसे मटकी पूरी, ये सब उनके मन में भाव आते हैं। ब्रज में आनंद छा गया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं भगवान की खूब लीला बड़ी। भगवान ने और थोड़ा सा अपनी लीलाओं को ब्रज से जोड़ा। कैसे जोड़ा? यमुना के तट पर यमुना की माटी खारे पे बैठे बैठे ग्वाल वालन ने आकर के मैया की शिकायत कर दी। बोले मैया माखन खा रहे हो जब तक तो ठीक है, पर अब माटी खा रहे हो तो अब तो ये तो गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे। रो तो डोले वो सबरे ब्रज में। मैया ने बोली ये बात तो सही है, सांची है, तो थोड़ी मैं डांट फटकार भी लगा दूं, कहीं बिगड़ नहीं जाए लाला मेरे लाड़ प्यार से। तो डांट लगा रही है, तो ठाकुर जी पर कोई असर ही नहीं है, उनके हंस रहे खेल खिला के। मैया बोले इधर आ, तू मोड़ो खोल के दिखा। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं तो दिखा दूंगा, पर तेरी नहीं चिंता की बात है, तू देख ना पाएगी। भैया बोली क्यों ना देख पाऊंगी, तेरे मोड़े में तो ब्रह्मांड है। ठाकुर जी कह रहे हाँ है तो वही देखेगी मैया। ये दिखा और कैसे उनको बोलो ठाकुर जी ने, मैया ने देखी लाला के मुख में सारे ब्रह्मांड का मैया को दर्शन हो गया। लाल जी के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। और वैसे भी बात भी तो लॉजिक भी तो है, बात में संपूर्ण ब्रह्मांड ठाकुर जी के भीतर ही तो है, ब्रह्मांड भगवान के भीतर से ही तो उसका शरीर हुआ है। देख करके मैया थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो गई, घबरा गई, ठाकुर जी को भगवान समझने लगी। और भगवान ने मैया से
वो सब विस्मृति थोड़ी देर तक रखी, फिर सब बुला लिए। यहाँ तो सहजता में ही आनंद है, इसलिए सब बुला दिया। फिर मैया ने उखल से बांधा, ऊधम पड़ गए थे। अच्छा, बाहर तो मटकी फोड़ते ही फोड़ते थे, एक दिन गुस्सा में आके घर की सबरी मटकी फोड़ा है। अब मैया बड़ी नाराज हुई, घर की सबरी मटकी फोड़ी, आज तो यहाँ मेरे डोर में बताऊंगी तो। और लाला को पकड़ के आंगन में रस्सी से बांध रही है, रस्सी से बांधी, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ी। फिर सब ब्रजवासियों से रस्सी मंगाई, सारे ब्रज की रस्सी इकट्ठी करी, तब भी ना बंधे, क्योंकि अभी तक यशोदा मैया के भीतर अहम था कि मैं बांधूंगी। ठाकुर जी कहते हैं अहम हमको बांध नहीं सकता, अहम से नहीं बंधेंगे हम, तो शरणागति से बंधते हैं। शरणागत जो हो जाए उसके बंधन में बन जाते हैं। यशोदा मैया जब शरणागत हुई, अंत में हार के, तब ठाकुर जी बंधन में बंधे। यमलार्जुन 2 वृक्षों का उद्धार किया ठाकुर जी ने। फिर थोड़े से और नहीं बड़े रह गए। अब ठाकुर जी बोले घर में बैठे बैठे हमारा मन नहीं लगेगा, मन लगाने को कुछ करना पड़ेगा। सखा बोले कहा करोगे? बोले गिल्ली डंडा खेल लियो, बैट बॉल खेल ली, छुपन छुपाई खेल ली, सब खेल ली। अब हम बोर हो गए सब करते करते, अब कछु नयो करेंगे। बाल बाल बोले कहा नयो करेंगे? ठाकुर जी बोले अब हम चोरी करेंगे। सखा बोले अरे बाबरो है लाला, कहाँ चोरी करेंगे? बोले गोपिन के घर करेंगे। इतनो तगड़ो तगड़ो माल खा खा के ये ऐसी है गई है एकदम, कछु खवा में नहीं, हम सब ग्वाल बालन, तो हम खुद चोरी करेंगे इनके घर जा जाके। मनसुखा बोलो बड़ी बड़ी दीन हाँग रहे हो, तो पता है ये ब्रज की गोपी कितनी दीन दसोर है। एक दिन अगर इन्हें चोरी करते हुए हम पकड़ लिए और हम पे एक थप्पड़ अपना जमा दियो तो हमारा तो वही राम नाम सत्य है जाए। लाला बड़ी खतरनाक है। ठाकुर जी बोले ये खतरनाक है तो हम इनके भी गुरु हैं, चोरी तो करके ही रहेंगे। तुम बताओ तुम हमारा साथ दोगे कि नहीं? लाला हम कैसे नहीं देंगे, पर हमें देखने से सब डर लग रहे हो। ठाकुर जी बोले डरने की जरूरत नहीं है। कैसे नहीं डरने की जरूरत है? बोले हम तुमको चोरी करना सिखाएंगे। तो ठाकुर जी सब ग्वाल बालन को चोरी करके दिखा रहे हैं, अपने घर से शुरुआत करके कि भैया ऐसे चोरी होती। घर में गए, यशोदा मैया के माखन के वो भंडार गृह में जाके लाल जी माखन चुरा रहे थे। मैया ने देख लिया, मैया ने आके पकड़ ली। पहली बार में चोर पकड़ा गया, पर ये चोर आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं, बचने के रास्ते बहुत हैं इसके पास। मैया बोली चोरी कर रहा था, अरे राम राम राम, छी 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 मैया कैसी बात कर रहे हैं, मैं और चोरी? और यहाँ काय उठा रहे हो तुम? तेरे हाथ सबरे माखन में सने हुए। अरे मैया एक तो आज तो दया को तुम जमानो ही नहीं है, एक तो काई में दया करो और ऊपर से बता चोरी को इल्जाम लो। वो तो तू दिन भर काम करती देखी मैया, तेरे घर में कोई लाली भी नहीं, मोई लगी चल लाली होती तो तेरे ने काम में हाथ बटा देती। तो सोचो मैंने लाला ही लाली बन जाए एक दिन के लिए। मैं आओ तेरे भंडार घर में, चेंटी लग रही तेरे मटकी में, मैंने सोची अब बीन के ने माखन को साफ सुथरो कर दो। बताओ एक तो भलाई करो और ऊपर से गाली अपशब्द सुनो। मैया बोली अच्छो बड़ो समझदार है, तुम मेरी मदद करने आए हो? बोले हाँ। अच्छो मदद तो हाथ से होवे, हाथ से मदद कर तो तेरे मोड़े पे माखन, ये कौन सी मदद है? मुख पे माखन लगे, ये कौन सी मदद है? ठाकुर जी बोले मैया मदद ही कर रहा, ज्यादा सीआईडी ना बन। फिर मुंह पे माखन कैसे लगो? बोले मैया चेटी निकालते निकालते एक चेटी मामे से निकल के मेरे शरीर पे चढ़ती 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 मोड़े तक चढ़ रही, और जैसे मोड़े तक चढ़ी तो मैया मैंने ऐसे कर दिया तो हाथ को माखन मोड़े पे लग गए। मैं नहीं करूँगा आज के बाद मैया कुछ भी तेरो काम। मैया बोली अरे तो नाराज है, एक तो बढ़िया काम करने आयो। मैया भैया अरे ना, अरे वाह वाह मेरो लाला कितना समझदार है, कितनो हाथ बढ़ावे मेरो, कितनी मदद करे, वाह वाह। मैया खुश है गई। लाला ने अपनी चिकनी चुपड़ी बात को मैया को फंसा लिया। ठाकुर जी तो पास है गए, पर अब ठाकुर जी के सखा इनकी बड़ी दुर्दशा हुई।
मन सुखा चोरी कर रहा हूँ, मैया ने पकड़ लियो खूब मारो। मधुमंगल कर रहा हूँ, मैया ने पकड़ करके पेड़ पे लटका दियो, बोला मैं करवाऊँ तो पे चोरी। सबरे सखा में खूब मार पड़ी, सब मार खा खा के टेढ़ी टेढ़ी टांग चलते चलते लंगड़ा लंगड़ा के आ रहे। कन्हैया बोले का कर लियो ये समझ ले तुमने, चोरी करनी ना आवे तुम सब पे। सखा बोले चोरी करनी क्यों आवेगी, हमारा कोई खानदानी धंधा थोड़ी है चोरी करना। ठाकुर जी बोले लो हम सिखाएंगे। ठाकुर जी सबको चोरी करना सिखाएंगे, कैसे चोरी करते हैं। पर भैया ये संसारिक चोरी नहीं है। हमने कई बार अंदर बताया है कि संसारिक चोरी में भगवान जो कर रहे हैं इस चोरी में बड़ा फर्क है। माखन तो भगवान ने एक बीज का श्रेय बना लिया है, पर भगवान का मिलन गोपियों से मुख्य उद्देश्य, गोपियों की भाव की पूर्ति मुख्य उद्देश्य है, उन सब पर कृपा करना मुख्य उद्देश्य है। तो ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला, इसके कई सारे भाव हैं, कई सारी लीलाएं हैं, पर आप सब प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। फिर ठाकुर जी ने स्थान बदला अपना, अब गोकुल से भगवान कहाँ गए, वनम वृंदावनम नामम वशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरम। एक सुंदर वन है जहाँ वो नाम है वनम वृंदावन। वृंदावन नामक एक सुरम्य वन है। ठाकुर जी ने सब सभा में नंद बाबा उपनंद सबसे ये सुझाव दिया कि हम सब वृंदावन जाके एक नगर बसाएंगे, और वहाँ नंदग्राम नामक एक नगर बसाया गया। वहाँ जाकर के ठाकुर जी विराजे। 5 वर्ष के हुए तो गैया चराना शुरू कर दिया। ठाकुर जी को गौ माता से अत्यंत अत्यंत प्रेम है, स्नेह है, और ठाकुर जी के जो प्यारे लोग हैं उनको भी ठाकुर जी के बराबर ही गौ माता से प्रेम करना चाहिए। अच्छा चलो बराबर भी ना कर सको, कम से कम 5-10% तो कर लो। ठाकुर जी ने जितना प्रेम गौ माताओं से किया उसका कुछ प्रतिशत तो हम कर लें कम से कम। भगवान की प्रसन्नता, भगवान की खुशी के लिए कर लें, उनको रिझाने के लिए कर लें। देखो हम भजन किस लिए करते हैं कि ठाकुर जी दीजिए, वैसे हमें सेवा भी इसलिए करनी चाहिए, गौ सेवा भी इसलिए करनी चाहिए। कई लोग गायों को चारा खिलाते, गुड़ खिलाते, अच्छी बात है, खिलानी चाहिए, पर उसमें भी ये भावना रखो कि हमें इससे पुण्य मिल जाएगा, दान का पुण्य मिलेगा। ना ना ना, आपको दान के पुण्य की आवश्यकता नहीं है। आप तो इसलिए सेवा करो क्योंकि ठाकुर जी देखेंगे तो उनको लगेगा हाँ देखो मेरा बच्चा मेरी प्रिय, मेरी आराध्य गौ माता की सेवा कर रहा है, उनकी सेवा। और सेवा केवल ऐसा ही नहीं है कि पैसे से ही सेवा होती है। आप माताएं बहनें क्या सेवा कर सकती हो? आप माताएं बहनें, क्योंकि घर का सारा दार मदार तो मैयाओं के ऊपर है, घर जैसे वो चलाना चाहे वैसे चलाएंगे, घर में जो खिलाना चाहे वही खिलाएंगे। तो घर में जो भी आपके घर में घी का उपयोग होता है ना, पहले स्पष्ट कर दो भैया घी आएगा बाजार का नहीं आएगा, पैकेट वाला डब्बे वाला नहीं आएगा, किसी गौशाला से शुद्ध गाय का घी लेकर के आएगा, उससे घर वालों को भोजन बना के खिलाओ। फिर माताएं बहनें एक विशेष काम कर सकती है, घर में जो दूध आता है दूध कहीं से भी लाओ, पर गाय के दूध का उपयोग करो। कोई भी ऐसा एक कॉलोनी जो होती है ना, कॉलोनी के 10 घर भी अगर एक साथ मिलकर के दूध वाले भैया को बोल देना बोले भैया हमारे घर में गाय का ही दूध आना चाहिए, तो वो भैया कहीं से भी व्यवस्था करेगा, वो गाय लेके आएगा, नहीं तो उसके 10 ग्राहक चले गए, व्यवस्था करेगा कहीं से भी लाने, वो करिए। तीसरा जो माताएं बहनें घर में व्यंजन भोजन बनाती हैं, भोजन बनाने के बाद क्या करती हैं, भोजन की सामग्री जो बचती है और जो फल सब्जियों की छिलके गुठलियाँ बचती हैं उनको क्या करती हैं, उनको पॉलिथीन में बंद करके फेंक देंगे, गांठ लगा के 2-4 बढ़िया गांठ फैल नहीं जाए कूड़ा इसमें से, ऐसा सोच के गांठ लगा के उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन अब होता क्या, आपने तो पन्नी में बंद करके फेंक दिया कचरे स्थान पर, वहां बेचारी कोई गाय सूंघ करके उस सब्जी की गुठली की सुगंध सूंघ करके वहां आएगी और आकर के
पन्नी के पॉलिथीन के सहित उस पूरी कचरे को खाइए। उस कचरे में खाना भी है, उसमें प्लास्टिक भी है, उसमें और घर का वेस्टेज भी है, जितना भी घर का जो मिला वो सब भी डाल, वो सब गाय के पेट में एक साथ चला जाता है पन्नी के साथ। आपको कभी समय मिले और आप कभी वृंदावन तो जाते रहते हो, रास्ते में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ रुकना, वहाँ हमने एक लैब बना रखी है और उस लैब में ये प्रिजर्व कर रखी है चीज़ें जो गाय के पेट से निकाली गई है। इतनी बड़ी बड़ी कीलें निकलती हैं पेट से, तार एक दूसरे में जुड़े हुए तार निकलते हैं। पॉलिथीन तो पूछो ही मत, पॉलिथीन तो 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 70 किलो तक प्लास्टिक निकलती है गौवंश के पेट से। और वो ऐसी भी नहीं होती, वो एक दूसरे में बनते 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 एक रस्सी जैसा गाय के पेट में फंस जाती है। आप कभी ध्यान से देखना, अभी रोड पर कोई आपको गाय ऐसी मिल जाए ना शहर में, ऐसी आप एनालाइज करना, उसका पेट देखना, उसकी पेट की आकृति देखना, दोनों तरफ से फैली हुई होगी, समझ जाना इसके पेट में प्लास्टिक भरा हुआ है, पॉलिथीन भरा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना भैया कोई गौ हत्या करता तो हम थोड़ी ना करते, हम जानबूझ के नहीं कर रहे, पर अनजाने में हमसे हो रही है, गाय को कष्ट हम दे रहे हैं अनजाने में। इसलिए माताओं बहनों से प्रार्थना है, पहली बात तो सरकार गवर्नमेंट भी कहती है भाई प्लास्टिक कम उपयोग करो, कम उपयोग करो, पर बचते हैं सब लोग, फिर भी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, बाजार से आ गया, वहां से आ गया, पर उसको थोड़ा व्यवस्थित डालो, उसमें खाद्य सामग्री ना डालो, उसमें खाने की चीज ना डालो, ताकि कोई जीव पशु मरे ना उसको खा लो, वो करो। गाय की सेवा कैसे कर सकते? गाय अपने घर का पहला ग्रास गाय को दे करके आओ। आप कैसे गाय सेवा कर सकते हैं? आप हर महीने का एक दिन, सप्ताह का एक दिन निकाल करके जा करके गौशाला में समय दो। आप अपने जीवन के उत्सव गौशाला में मनाओ, उनके बीच मनाओ। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करो ये सब, भगवान की खुशी के लिए करो ये सब, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो मंदिर में बैठा हूँ, पूजा हो रही है, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, कष्ट मैं नहीं पा रहा, कष्ट मेरी गौ माता पा रही है, उनको पीड़ा हो रही है, उनके लिए जगह नहीं है। और अचंबा देखो, गायों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनकी जगह को इंसान हड़ पे बैठे। आज भी अगर भारत की सरकार गायों को जो सरपंची में, क्योंकि बड़े बड़े शहर तो बाद में बने, पहले तो सब छोटे छोटे कस्बे गांव ही रहे ना, तो हर गांव के सरपंच के द्वारा, गांव की ग्रामीण सभ्यता के द्वारा हर गांव में गौचर भूमि गायों के लिए दी ही जाती थी। हर गांव में कई कई एकड़ों में गौचर भूमि गायों के नाम लिखी जाती है। कहाँ गई गौचर भूमि? कहाँ है? सब बड़े बड़े दबंगों ने कब्जा कर लिया, उस पर अपने अपने काम चालू कर लिए। अगर आज भी केवल गायों को उनकी ही जमीन लौटा दी जाए ना सरकार के द्वारा, तो गाय को किसी के सामने हाथ रोटी के लिए फैलाना नहीं पड़ेगा। इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी गौ माता के पास है, उल्टा तुम्हें खिलाने की इतनी है, पर हमने उनकी छीन। इंसान की छीनो तो पता लगे तुम्हें कोर्ट तक घसीट ले जाएगा। गौ माता बेचारी बोल नहीं सकती, इसलिए उनके स्थान को छीन लिया, उनके अधिकार को छीन लिया, उनके भोजन को छीन लिया, चारा तक खा गए लोग। और हम क्या बोले व्यास मंच से, उनके सब अधिकार को छीन लिया। प्रभु यार, जब सत्संगी भागवत लोग, भगवदीय लोग जब जागेंगे तो उससे ही गौ माता की सुरक्षा हो पाएगी, गौ माता की सेवा हो पाएगी। आपकी पटियाला में खूब सारी गौशाला हैं, 2-4 तो हमें सुनने में आ गई कि हम गौशाला जाते हैं, गौशाला जाते हैं। तो आप सब लोग कहाँ
खूब जाया करिए, गायों के बीच में थोड़ा सा बैठा करिए, थोड़ा समय निकाल करके। दुनिया में तो भाग दौड़ चलती रहेगी। कभी वहाँ गौशाला में बैठ के शांति का अनुभव करो, आनंद उड़ा। तो ठाकुर जी 5 वर्ष की आयु में गौचारण, गाय चराना आरंभ कर देते हैं। और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान ने बकासुर आया, कंस के द्वारा एक दैत्य बकासुर भेजा गया था, हो गया मेरा उद्धार किया, अघासुर भेजा, उसका उद्धार किया। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को भगवान की लीला पर संदेह हो गया, क्योंकि ठाकुर जी सबके मुख से झूठा प्रसादी पा रहे थे। देख करके श्री ब्रह्मा जी को संदेह हुआ भगवान की लीला पर। ठाकुर जी ने उनके संदेह को नष्ट किया, एक अलग सृष्टि बना करके। भगवान ने अपनी खुद की सृष्टि बनाई, जिसमें ब्रह्मा जी का कोई लेना देना नहीं था। ब्रह्मा जी तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर हैं, असली मटेरियल तो भगवान ही देते। अच्छा, ब्रह्मा जी पंचभौतिक शरीर बना के कंप्लीट रेडी कर दिया उन्होंने, ये शरीर बना दिया, पर इसमें जो भीतर आत्मा है वो देना ब्रह्मा जी के भी हाथ में नहीं है, वो तो ठाकुर जी का अंश है, भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश है, बाहर का हार्डवेयर जो है वो तो बना सकते ब्रह्मा जी, भीतर का सॉफ्टवेयर तो ठाकुर जी दे सकते, वही डाल देते। भगवान ने कहा कि हम हार्डवेयर भी बना लेते हैं, चलो। भगवान ने अपने रूपों से अनेक रूप बनाए, ग्वाल बाल सखा सबका रूप धारण करके ठाकुर जी ने गौचारण लीला की 1 वर्ष तक की। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा जब ये देखा गया कि भगवान की लीला रुकी नहीं और उनका आनंद और बढ़ गया, तो श्री ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की क्षमा मांगी, स्तुति करी, भगवान ने उन पर कृपा करी। यमुना जी ब्रज की पहचान है। यमुना जी का जल कालिया नामक एक नाग ने उसके रहने के कारण दूषित हो गया था, जहरीला हो गया था, विषयुक्त हो गया था। उस विष को दूर करने के लिए श्री ठाकुर जी ने कालिया नाग का उद्धार किया। यमुना जी में कूद के उसके फलों पर नाचते हुए उसका दमन किया। गोपियां श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मां कात्यायनी देवी की आराधना करती थी कि हे मां, आप हम पर कृपा करो, श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो। भगवान ने उनकी इच्छा भी पूरी करी। ये सर्वस्व मुझे मानती है या नहीं, ये परीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी ने गोपियों का वस्त्र हरण किया। वस्त्र हरण की लीला श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुखदेव जी महाराज भगवान की श्री गिरिराज धरण की लीला राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आज के इस कथा का मुख्य उत्सव भगवान श्री गिरिराज जी का पूजन, श्री गोवर्धन नाथ की आराधना हम सबके मध्य कथा में हम करेंगे। और आज श्री गिरिराज जी का उत्सव है, उसके बाद यहाँ भजन संध्या का भी, संकीर्तन संध्या का भी आयोजन किया गया है। तो कथा के तुरंत बाद आरती के विश्राम में आप सब कोई भी जाए नहीं, यही विराजमान रहे और भजन संध्या का हमारे भैया जो मिहिर जी वो आएंगे, आप सबको संकीर्तन का आनंद दिलाएंगे। तो कथा के बाद भी सब लोग बैठे रहेंगे और संकीर्तन का आनंद लेने के बाद ही घर प्रस्थान करेंगे। जल्दबाजी ना करें, वैसे भी अब तो 2 ही दिन बचे, 2 ही दिन और खेल लो, हमें 2 दिन बाद फिर तो आप अपनी जिंदगी में व्यस्त, अपने काम काज में व्यस्त, फिर सिर्फ सुमरन रह जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, ठाकुर जी कृपा करें तो आते रहेंगे बार बार धक्का देने के लिए, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। पर अभी के सत्र में तो 2 ही दिन शेष है, 2 दिन और जितना आनंद ले सकते हो इस कथा में डूब सकते हो तो आनंद लीजिए। तो आइए सब लोग चलते, कुर्सी की पेटी बांध लो और अब ये उड़ान भरने को तैयार है। कहाँ? श्री गोवर्धन माथे मुकुट विराज लो,
खड़े हैं लंगर हॉल में एंड यहाँ पे लाइन्स लगी हुई थी एंड हम लोग भी लाइन में लग गए हैं। एंड ये देखिए ये पीछे मम्मा एंड फैमिली, यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी वीडियो वगैरह शूट की। एंड ये देखिए गाइस फाइनली हम लोग प्रसाद ले आए हैं, प्रसाद खा रहे हैं अभी। ये देखो गाइस बहुत यम्मी था ये, सच में बहुत टेस्टी था। कहते हैं ना प्रसाद है तो टेस्टी तो होगा ही, है ना, बहुत अच्छा था सच में। और यहाँ पे मैंने छोटी छोटी इनकी थोड़ी थोड़ी वीडियोस ली थी, इन्होंने मुंह छुपा लिया था, जिसको नहीं पता था उसने मुंह छुपा लिया था। इनको एक्चुअली कैमरे से डर लगता है। और ये गाइस लंगर हॉल है, देखिए कितना रश है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश था सच में। और यहाँ पे फाइनली हम लोग आ गए शॉपिंग करने हैं गाइस। यहाँ पे वृंदावन की तरह इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा फील हो रहा था जैसे सचमुच हम दोबारा वृंदावन पहुँच गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल वैसी ड्रेसेस सजी हुई थी कान्हा जी की, एंड यहाँ से हमने शॉपिंग भी की, कान्हा जी की ड्रेस ली थी एंड हम लोग बाहर आ गए। हम लोग बैक जा रहे हैं। गाइस वी आर बैक, देखो राधे राधे, हम लोग जा रहे हैं बैक। शक्लों की हालत देखो कोई बात नहीं, मन देखा जाता है, शक्लें नहीं देखी जाती। ओके मम्मा इधर देखो ना, अभी कहाँ हो? ये मम्मा और बाकी लोग गाइस हमें छोड़ के भाग गए हैं। वो बोलते हैं ना अपना काम बनता भाड़ से जाता, वो लोग छोड़ के जा चुके हम लोग। गाइस ये है भाखड़ा, ये पानी बड़ी स्पीड में चलता है, देखो देखो कितनी स्पीड में चलता है पानी। यार देख तो वो कितना अच्छा फील हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है ऊपर से वो हो रहा है। हाँ वाटरफॉल, और कहीं नहीं वो गुलाब के फूल मुझे दिख गए। ये देखो गाइस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं एंड अब हम क्रॉस करेंगे। वेट करो, क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। वो देखिए गाइस यहाँ गड्डियाँ आ रही हैं, तो इस वजह से हम लोग वेट कर रहे हैं। हाथ पकड़ो, क्रॉस कर लो जल्दी जल्दी। ये हम लोगों ने क्रॉस कर लिया गाइस, एक और रह गया एंड यहाँ पे ये हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है एंड हम लोग जा रहे हैं बैक। ये देखो गाइस ये है द बिशन रिजॉर्ट एंड इसके हम साइड में उतरते हैं एंड ये सारे लोग हैं, हम लोग भूत बन गए हैं थोड़े से। चलिए गाइस अब हम लोग आ गए नियर। अब फिर से कुछ बोलना चाहोगे? भाखड़ा पे आ गए, भाखड़ा पे। हाँ भाखड़ा पे आ गए हैं। खैर अब लोग एंड साथ में ये सिद्धू पैलेस नहीं है, अब इसका नाम द बिशन रिजॉर्ट है गाइस। ये है द बिशन रिजॉर्ट एंड ये देखो यहाँ पे गाइस कितने काले पीले बन गए ना, हम लोग का भूत बन गए, भूत एक्चुअल में। चलो फेस से क्या होता है, दिल साफ होना चाहिए, है ना, सही बात है ना। ये देखो गाइस ये है भाखड़ा, ये सुबह मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैं आपको दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। और थोड़ा गर्मी लग रही है इस वजह से मैं कुछ अटपटा सा ही बोली जा रही हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ मैं। वैसे भूत बन गए हैं बहुत ज़्यादा, धूप हल्की है, लाइट है, बट फिर भी पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही है। ऊपर से हाथ पहना भी सूट है।